हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार एस्टेट का जो हिस्ट्री का सेकंड पेपर है, उसमें पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये इसके ऊपर हमारा थर्ड वीडियो है। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, बंगाल में राजस्व का इस्तेमरारी बंदोबस्त या फिर क्या हम कह सकते हैं स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो देखिए, बंगाल में 1790 ईस्वी में कार्नवालिस के द्वारा 1 वर्षीय लगान व्यवस्था के स्थान पर 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू करने की घोषणा की गई, जिसे 22 मार्च 1793 ईस्वी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अनुमति से इसे लागू कर दिया गया। और इसी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, अर्थात कार्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। देखिए, 1820 से लेकर 27 ईस्वी तक थॉमस मुनरो है। थॉमस मुनरो है, ये मद्रास के गवर्नर हैं। और इन्हीं के द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके तहत कुल उपज का एक तिहाई कुल उपज का एक तिहाई लगान के रूप में निर्धारित किया गया। और ये व्यवस्था, मुनरो वाली व्यवस्था, लगभग 30 वर्षों तक लागू रही। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, 1773 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। और मुंबई और जो मद्रास के गवर्नर थे वो अब इसके अधीन होंगे। और इस समय जो बंगाल के गवर्नर थे वह थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो इन्हीं को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल बने वह थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कब और किस महाराज्यपाल अर्थात गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया गया। तो देखिए, 1835 ईस्वी में यह निर्णय लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। तो देखिए, अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में रेलवे सुविधा शुरू की गई थी उसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वह था या तो वाणिज्य, और दूसरा प्रशासनिक नियंत्रण में उनको सुविधा मिल सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किस किस के बीच थी। तो देखिए, सबसे पहले तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1851 में प्रयोग के तौर पर कलकत्ता से लेकर डायमंड हार्बर तक टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। और इसे पूर्ण रूप से चालू किया गया था 1853 में, कलकत्ता से आगरा तक। कलकत्ता से आगरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी। तो देखिए, जो राज्य अपहरण नीति है ये लागू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी और ये 1848 से और 56 तक प्रभावी रही थी। और इसमें जो सबसे पहले इसे लागू किया गया था सतारा पर। और इस नीति के तहत सतारा को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। इसके बाद झांसी, अवध और अन्य राज्यों को भी इस नीति के तहत ब्रिटिश रियासत में सम्मिलित कर लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, अर्थात सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। तो देखिए, ये महाभियोग चलाया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में वॉरेन हेस्टिंग्स में। और जो बर्क थे उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स को संज्ञा दी थी चूहा और नेवला की संज्ञा दी। चूहा और नेवला की संज्ञा दी। इसके अतिरिक्त दूसरी संज्ञा उनको दी थी एक झूठा बैलों का सौदागर। बैलों का सौदागर, ये दूसरी संज्ञा दी थी। तीसरी संज्ञा दी थी इन्होंने अन्याय का मुखिया। अन्याय का मुखिया। ये सभी संज्ञाएं हैं, ये वॉरेन हेस्टिंग्स को दी गई थी बर्क के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात वॉरेन हेस्टिंग्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो देखिए 1857 की जब क्रांति हुई, तो इस क्रांति के पश्चात में 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर शासन आ जाता है सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जो गवर्नर जनरल थे, उनका पदनाम बदलकर कर दिया जाता है वायसराय। वायसराय कर दिया जाता है। तो 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग ही अंतिम गवर्नर जनरल रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, और क्राउन के तहत ये प्रथम वायसराय रहे। क्राउन के तहत ये प्रथम वायसराय रहे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो देखिए भारत के जो अंतिम वायसराय थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, और इन्हीं के शासनकाल में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, और यही प्रस्तुत किया था ब्रिटिश संसद में एटली के द्वारा। एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और इस अधिनियम को जो पारित किया गया यह किया गया 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को इसे पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल अर्थात गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए 18 जुलाई 1947 को जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गए, तो उसके बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने, स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने वो बने लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने स्वतंत्र भारत के। और जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये अंतिम वायसराय थे, अंतिम वायसराय भी थे, और स्वतंत्र भारत के ये पहले गवर्नर जनरल भी थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत की आजादी के बाद में जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इनके पश्चात में जो दूसरे गवर्नर जनरल बने वह थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ये भारत के दूसरे और अंतिम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, और साथ ही प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो देखिए जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था, निजाम था हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम था। और ये जो सहायक संधि है, सहायक संधि का जो फॉर्मूला है, ये भारत में जो सबसे पहली बार लेके आया था वह था फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। बाद में इसे वेलेस्ली ने अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात निजाम हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन थे। और कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ यह हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वह बने थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो देखिए डाक टिकट शुरू किए थे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1852 में। इसके अतिरिक्त 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत प्रत्येक प्रेसिडेंसी में, तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक महानिदेशक नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात लॉर्ड डलहौजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसको लोड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। तो देखिए, लोड कर्जन के द्वारा 1901 में सर कोलिन की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की नियुक्ति की गई। जिसके तहत झेलम और अन्य नहरों के निर्माण कार्यों को अपने हाथ में लिया गया। इसके अतिरिक्त 1900 ईस्वी में पंजाब में भूमि अधिग्रहण अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत कृषकों की जो भूमि थी वो गैर कृषकों को हस्तांतरण होना समाप्त हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात जो लोड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार था पंजाब प्रांत के लोगों के लिए, वह था उनका कृषि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? तो देखिए, जो प्रथम उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था, यह पारित किया गया था लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में पारित किया गया था 1881 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल के बंटवारे में किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? तो देखिए, लोर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल जो विभाजन की घोषणा की गई थी, यह की गई थी 19 जुलाई 1905 को की गई थी, और इसे लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। इसीलिए 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? देखिए, भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है वह कहा गया लॉर्ड रिपिन को कहा गया, और यह स्थानीय स्वशासन लागू किया था उन्होंने 1882 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात लॉर्ड रिपिन। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो देखिए, रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी, ये की गई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू की गई थी 1853 में, और इसे शुरू किया गया था बोरी बंदर यानी मुंबई से और थाने तक। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात मुंबई या मुंबई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।